So regarding the chlorine, there is not enough chlorine to manage the pathogen. Improper chlorination is also linked to the formation of toxic compound in water. तो एक challenges है with respect to water treatment plant. Forest Department weekly drive soon to clear the southern reaches of encroachment. तो असोला भाटी नेशनल जो सेंचुरी, इट इज इन दिल्ली, ये बस पता होना चाहिए. Tribal welfare, Pan India 188 district PM Janman. We discussed that one. It is a multi-dimensional method to integrate the tribal people into the mainstream. उससे के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, जल जीवन मिशन, आप पहुंचाएंगे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर स्कीम, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएंगे, जनमन विकास योजना एज ए कॉमन सर्विस सेंटर है नॉर्मल, यहाँ पर नॉर्मल ग्राम पंचायत के लिए, वैसी मल्टीपर्पज सेंटर सैंक्शनड जनमन के अगेंस्ट में. मोबाइल टावर भी स्टैब्लिश किया जाएगा. ग्राम ग्राम सड़क योजना, जनजातीय विकास, जैसे हम लोग वन धन किसान किसान कृषि विज्ञान केंद्र, वैसे ही वन धन विकास केंद्र इसमें. समग्र शिक्षा अभियान फॉर द यूनिवर्सल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन बाकी सबके लिए फॉर ट्राइबल स्टूडेंट. आंगनवाड़ी केंद्र सर्विसेज, नेशनल हेल्थ मिशन. किसान सम्मान निधि, किसान वही 6,000 रुपीज पर ईयर डीबीटी दिया जाएगा. आयुष्मान कार्ड फॉर द अवेलिंग ऑफ बेनिफिट अंडर द PMJY. आधार कार्ड, PM जनमन. तो ये पुंगनूर कौस, आई थिंक इस ये पूरी स्पेशलिटी है आंध्र प्रदेश में. पुंगनूर, इसके बारे में सर्च करने के बाद, डॉफ कैटल है, ऑरिजिनेटेड इन चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट. उनका जो ब्रीड मिल्क है, इट इज हाई फैट कंटेंट, 8% कंटेंट है फैट, पुनरो कैटल. तो PM जनमन डिस्कस कर ले डिटेल में इसके बारे में. इंडिया कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल, की रोल इन यूक्रेन पीस फॉर्मूला. कहाँ पर हो रहा है? तो लिखा है स्विट्जरलैंड में, NSA कमेटी. स्विट्जरलैंड क्यों है? क्योंकि इट इज न्यूट्रल जोन सब कंट्री के लिए. लिखा हुआ है कि स्विस के जो फेडरल काउंसिलर फॉर फॉरेन अफेयर्स, दे हैव सेड दैट रशिया इज नॉट विलिंग टू मेक एनी कंसेशन विद रिगार्डिंग टू टेरिटरीज जो उन्होंने कैप्चर किया. क्रीमिया के अलावा बाखमुत हो गया, फिर अदर रीजन, 4-5 एरिया उन्होंने कैप्चर किया. He said a participation from the BRICS country including India is very important क्योंकि India can only convince Russia with respect to the some concession in the peace formula, क्योंकि बाकी रशिया will not listen to US और neither यूरोप इसके कारण. ठीक है. तो चीन्यूक हेलीकॉप्टर ये हो गया. रुद्र ATS ये हो गया. टोड आर्टिलरी, ये टैंक नहीं है, आर्टिलरी है, टोड आर्टिलरी है. सिग गन्स हो गया. Worldly wise, a censor is a man who knows more than he thinks you ought to be. A censor is a man who knows more than he thinks how you ought to be. इसका मीनिंग क्या हुआ ओवरऑल, मानसी? A censor is a man who knows more than he thinks you ought to.
सो सेंसर लाइक, जैसे हम मूवीज की बात करते हैं, आई थिंक हु उससे नोज मोर रिलेट कर देन, सकते। हाँ, कंट्रोलिंग द मतलब नैरेटिव की बात हो रहा है यहाँ पर, कि वो हाँ डिसाइड उसके करेंगे बियॉन्ड। कि ट्रूथ क्या है नहीं है। आई थिंक इसकी और बात हो रहा हो। ऑथोरिटेटिव बायस जिसको बोलते हैं, कि अगर वहां से प्रोजेक्ट आया है, गवर्नमेंट ने साइन किया है, इसका मतलब सच सच ही होगा। तो जो एक हाई प्लेटफॉर्म थिंकिंग सेंसरशिप हो गया, उसके थ्रू हो सकते हैं कि उनको ज़्यादा पता है कि ट्रूथ क्या है, क्या ट्रूथ नहीं है। तो इज अ मैन हु नोज मोर देन ही थिंक्स यू ऑट टू बी, ये हो सकता है। ठीक है। लीडिंग द क्लाइमेट डांस, एड्रेसिंग पॉल्यूशन इन्वॉल्व ट्रेड ऑफ तो है, शॉर्ट टर्म इनकन्वीनियंस होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोशल सोशल कैपिटल, एनवायरमेंटल कैपिटल भी बढ़ सकता है। जैसे देयर इज सेइंग इन थाईलैंड दैट ट्रायंगल मूव्स द माउंटेन विद थ्री एंगल्स। यहाँ पर साइंटिस्ट, एकेडमिया, गवर्नमेंट एंड पीपल, सबका पास आना जरूरी है, एंड देयर शुड बी अ डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन विद रिगार्डिंग टू द ट्रेड ऑफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। ट्रेड ऑफ हार्ड है, शॉर्ट टर्म में दिक्कत हो सकता है, लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता है। इंटरसेक्शन ऑफ द एयर पोल्यूशन एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, ऑड एंड इवन, शॉर्ट टर्म हुआ, एक गुड केस स्टडी है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस रहा उसका, तो ऐसा नहीं है। तो लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है, जब आप रिंग रोड बनाए, तो मेन जो व्हीकल्स थे, हेवी व्हीकल्स, वो इनका एंट्री नहीं कम हुआ, तो हो सकता है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट कम हुआ। तो लॉन्ग टर्म वो हो गया, दूसरा हो गया। शॉर्ट टर्म हो सकता है कि आप ग्राफ मेजर्स को यूज कर रहे हो। लॉन्ग टर्म हो गया कि आप अफॉरेस्टेशन के लिए आप बेल्ट बना रहे हो, ग्रीन बेल्ट बना रहे हो इन द नॉर्दर्न इंडियन रीजन, अरावली रेंज जो बोलते हैं। क्रॉप बर्निंग इशू को एड्रेस करना एक तरह विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। शॉर्ट टर्म है कि आप प्यूनिटिव एक्शन लोगे, लॉन्ग टर्म है कि आप बेल जो है उसको आप बेचोगे, आप ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट बनाओगे, उससे एनिमल फीड बनाओगे या फिर उसको एथेनॉल में डालोगे। तो ये लॉन्ग टर्म मेजर होगी। तो लिखा हुआ है कि वी आर मेकिंग इंक्रीमेंटल गेन इन फाइट अगेंस्ट द पॉल्यूशन। स्पीड इज लेकिन नहीं उतना जितना होना चाहिए, पॉल्यूशन वो ज्यादा इंक्रीज कर रहा है एज कम्पेयर टू मिटिगेशन। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो सकता है कि डीजल व्हीकल को बैन करना। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करें, या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को आप यूज ज़्यादा करवाएंगे, बिहेवियर चेंज लाएंगे लोग के अंदर में। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो होगा। तो ये क्वेश्चन उठा है कि जस्ट फॉलोइंग द ट्रायल एज एन ओल्ड जोनासनबर्ग अटर्नी एज साइलेंटली एज आर गवर्नमेंट बापू। तो जोनासनबर्ग अटर्नी की जब बात हो, डिस्क्रिमिनेशन केस था गांधी जी का, तो वैसी बात हो रहा है कि साउथ अफ्रीका वैसे इसराइल कि यूआर आईसीजे, इट हैज ऑल्सो टेकन द म्यूट स्टैंड अभी तक में। इन्होंने ज़्यादा प्रोएक्टिव सुओमोटो एक्शन नहीं लिया ऑन द इसराइल इशू, अपार्थाइड इशू या जोनासोइड कन्वेंशन के अंदर में, जो साउथ अफ्रीका ने एलेज किया कि इसराइल हैज कमिटेड जेनोसाइड अंडर जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 1949 के आसपास में, फर्स्ट कन्वेंशन साइंड बाय द यूएनजी है, जो कल डिस्कस किया था। इसमें बात करते हैं इंडोलॉजी। इंडोलॉजी का जो फाउंडेशन है, ये बात करते हैं एस साई दीपक, कि इट इज द फाउंडेशन इज एन क्रिश्चियन इवेंगेलिकल मोटिव सिंस इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द मिशनरीज टू अंडरस्टैंड द सोशल ले ऑफ द लैंड। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री भी अगर 18th सेंचुरी में देखेंगे, उसमें जिंडलबर्ग है जो डैनिश मिशनरी, और वहां पर प्रमोट करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इनटू तमिल, मलयाली लैंग्वेज, कोंकणी लैंग्वेज एक्सेट्रा, थ्रू द यूज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन 17th 18th सेंचुरी। तो उसमें भी वो स्टडी डिटेल स्टडी किए थे जेंडलबर्ग का,
ऑन द मूर्स, जो लोकल्स एंग्लिश थे और जो तमिल कन्वर्ट थे। उन्होंने डिटेल लैंग्वेज स्टडी करके डेटा भेजा जर्मन और बाकी जगह को कि कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो बोले इंडोलॉजी जो है, इट वाज अ फाउंडेशन ऑन द क्रिश्चियन इमैकुलर मोटिव्स। इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द मिशनरी टू अंडरस्टैंड द सोशल ले ऑफ द लैंड एंड हाउ टू कन्वर्ट द नेटिव इनटू वन ट्रू फेथ, जो क्रिश्चियन फेथ उसमें। तो वही बात करें कि इंडिपेंडेंट इंडियाज ब्रांड ऑफ सेकुलरिज्म इज दैट इट मस्ट ट्रायम्फ एंड प्रिवेल ओवर द ट्रूथ। ऐसा ये अलेज करते हैं, ऐसा है नहीं। और ये कमेंट किए कि सो मच फॉर द सत्यमेव जयते, ऐसा है नहीं। आई डिसएग्री विथ हिम। इंडिया ब्रांड ऑफ सेकुलरिज्म, इट इज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और इट इज इक्वी डिस्टेंट टू ऑल, इक्वी सपोर्ट टू ऑल। अनलाइक जो लास्ट सी थे, फ्रेंच मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, इट टॉक्स अबाउट द सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। इंडिया में ऐसा नहीं। टुवर्ड्स द प्राइमेटिव फ्यूचर, डीकार्बोनेशन कैसे किया जाए लॉन्ग टर्म में। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल कार्बन रिपोर्ट रिलीज ड्यूरिंग द COP28, प्रोजेक्ट किया गया कि CO2 इमिशन फॉर इंडिया विल क्रॉस 633 गीगाटन, 8% हायर देन 2022। चाइना का 4 टाइम्स दैन ऑफ इंडिया, 12 गीगाटन। लेकिन पर कैपिटा में देखा जाता है तो 1.5 ही है टन पर कैपिटा, एज कंपेयर टू वर्ल्ड एवरेज 5, और यूएस का बहुत ज्यादा है। लेकिन तब भी जो 3.1 गीगा टन है, और अभी जाकर के जो इतने एमिशन होगा, इसको मिटिगेट करना जरूरी होता है। तो कैसे कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट हो सकता है कोल गैस सब्स्टिट्यूट हो सकता है, सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है सोलर में, फिर हाइड्रो 75 गीगावाट का अराउंड है अभी कैपेसिटी, फिर है विंड, फिर है न्यूक्लियर। 6.7 गीगावाट है सिर्फ न्यूक्लियर में। रिप्लेसमेंट ऑफ द फॉसिल फ्यूल भी एक लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम के लिए इंटेंस हीट चाहिए। इंटेंस हीट सोलर पावर नहीं दे सकता है, इंटेंस हीट न्यूक्लियर दे सकता है, लेकिन हीट करने के लिए वो कोल चाहिए। आयरन स्टील बनाने के लिए, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कोल चाहिए, तो कोल यूज करना पड़ेगा। कोल सिर्फ एनर्जी के लिए यूज नहीं होता, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। इसलिए दिक्कत है पूरा का पूरा ट्रांजिशन में, वो बोला गया। प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन सिर्फ 1% है टूडे। लॉन्ग टर्म इंडिया का सोल्यूशन है कि 5 मिलियन टन करना है 2030 तक आते आते। तो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर यूज करना चाहिए। और इलेक्ट्रोलाइजर यूज करने के लिए वापस से हाइड्रोजन एंड वाटर को ब्रेक करना पड़ेगा इनटू टू, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगा? हो सकता है सोलर एनर्जी यूज होगा या फिर कोल यूज होगा। तो घूम फिर करके कोल हो सकता है यूज, क्योंकि वो हमेशा से अवेलेबल रहा है। तो कुछ चैलेंजेस यहाँ पर दिए। और एक और औषक, हम बायोमास एनर्जी की भी बात करते हुए टॉक्ड अबाउट द ब्लेंडिंग विद बायोगैस, हम्म। यस। नेचुरल गैस इकोनॉमी। रोल आउट ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ, यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भाला जी हैव मेट यूटी पुलिस चीफ। नामसाई डिस्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन एडमिनिस्ट्रेशन इशू करते हैं प्रोहिबिटरी ऑर्डर अंडर द सेक्शन 144 CRPC। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। 1 मंथ के हिसाब से दिया हुआ है, तो नॉट मच इम्पोर्टेंट। लिखा है नो वन नॉट इवन द हेग कैन हॉल्ट वॉर अगेंस्ट हमास सेज नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। तो ये दर्शाता है कि जो डेवलप कंट्रीज है, इनके पास एक सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन। जब दूसरे की बात आती है, फॉर एग्जाम्पल वर्नेबल सेक्शन ऑफ वर्नेबल कंट्रीज, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज, तब ये बात करते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, ये बात करते इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर। लेकिन जब खुद पे बात आता है तो ये बोलता है नो वन कैन हॉल्ट।
द वॉर अगेंस्ट हमास। तो ये डुअल फेस और एक दिखाता है वेस्टर्न पावर। अप्रोक्सीमेटली 23,000 पैलेस्टीनियन हैव बीन किल्ड इन गाजा अभी तक वॉर में। 1.9 million have been displaced. Volcano have erupted in Iceland. Semi-molten rock. Denmark's King Frederick X takes the throne. This language was believed extinct. Then a man spoke up. I am here. तो एक लैंग्वेज, एक आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज को कंजर्व करने के। कल हम लोग डिस्कस किए थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज इंडिया में जो भी वर्नेबल है, कुछ एक्सटिंक्ट हो गए। तो उसमें से मगी लैंग्वेज एक था, फिर थारू दूसरे लैंग्वेज था, और भी लैंग्वेजेज है। ऐसे पाली लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो गया। प्रिजर्वेशन में इंपॉर्टेंट है तो टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है लैंग्वेज प्रिजर्वेशन में। उसे के लिए डेटाबेस होना चाहिए, वोकैबुलरी होना चाहिए, और फिर आप ट्रांसलेशन करिए विद द हेल्प ऑफ जो लैंग्वेज स्पीकर है के साथ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसमें बात हो रहा है कि 1.2 लाख करोड़, 1.2 लाख इन प्लेन्स, 1.3 लाख इन हिली स्टेट्स beneficiaries are being provided for the construction of the affordable houses। पीवीटीजी के लिए भी दिया जा रहा है अंदर जनमन योजना, डिस्कस किए थे। The government has budgeted around 54,000 crore for the PMAY Gramin। It could lead to the additional allocation of 16,000 crores for the मनरेगा employment in this। तो आप सोशल वेलफेयर भी कर रहे हो यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करो, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी करो, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी ला रहे हो धीरे से। तो ये एक मैकेनिज्म है प्रधानमंत्री आवास योजना। वैसे वैसे बाकी सब भी, कि मनरेगा में आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है इसके थ्रू, और आप घर भी बना रहे हो, सोशल वेलफेयर भी हो रहा है। India's electronic export to US jump over twofold, 6.6 billion। तो ये इंपॉर्टेंट बस है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड में। एंड इंडिया की जो मेजर कमोडिटीज एक्सपोर्ट होती हैं यूएसए को, टू मेजर हमने बात करी थी। एक तो आपने मेंशन कर दिया, एंड सेकंड क्या थी औशिक? मेजर एक्सपोर्ट इंडिया के यस, हाँ, टू यूएस। यूएस इकोनॉमी टू यूएस, पहला इलेक्ट्रॉनिक्स हो यस। गया, हम्म। सेकेंड आईटी सर्विस, नहीं, फार्मा। फार्मा। इकोनॉमिक श्रिंकिंग रिलेटेड टू द वर्ल्ड, चाइनीज डॉलर डिक्लाइन, उनका यूसेज भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है ओवरऑल। नॉन चाइना एफटीआई फ्लो एट द शेयर ऑफ ग्लोबल एफटीआई बढ़ते जा रहे हैं, नॉन चाइना स्टार्स। कैपिटल फ्लो टू अदर इमर्जिंग मार्केट आउटसाइड चाइना 2019 के बाद से बढ़ा है, एज कम्पेयर चाइना घटा है ओवरऑल लॉन्ग टर्म में। तो इसमें लिखा रेलवे मिनिस्टर बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट कैसे, क्या आप सीखे उससे। तो इसमें बस एक देख लेते हैं। न्यू सेफ्टी सिस्टम को इंस्टॉल किया गया, 1,27,000 करोड़ इन लास्ट 10 ईयर्स। तो 2016 में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन स्कीम लाया गया था, सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल 4 SL4 सर्टिफिकेशन।
ठीक। duopoly एग्जाम्पल जियो एंड एयरटेल इन द 70% ऑफ द मार्केट शेयर कैप्चर करते हैं। GMRT जो रेडियो वेव टेलीस्कोप है, इट इज बीन इन पुणे। तो बोला जा रहा है कि बगल में जो प्रपोज हुआ है न्यू पुणे नासिक स्पीड कॉरिडोर, इट इज वेरी क्लोज टू GMRT। और जो नॉइस के कारण हो सकता है कि हैम्पर कर जाए द रेडियो वेव्स दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड थ्रू दिस टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इट इज द ओनली मैकेनिज्म जहां पर रेलवे प्रॉफिट करते हैं एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक। डोमेस्टिक पैसेंजर रेलवेज में उनका एक लॉसेज होता है क्योंकि सब्सिडीज हाई है। 40 to 52% सब्सिडी है, पैसेंजर सब्सिडी। रनिंग कॉस्ट बहुत हाई है। इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, टेलीकॉम एक्ट, जो भी हाल फिलहाल में है। ऑपरेटिंग रेशियो फिर हाई है अभी भी, वही बात हो रहा है, 97-98% है। 100 रुपीज आप खर्च करते हैं, 100 रुपीज आप कमाते हो तो 98% आप आपका इन्वेस्टमेंट होता है, आपका खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है। परसेंटेज बहुत कम। लेकिन एक अच्छा चीज दिया हुआ है कि रोड के कंपैरिजन में कार्गो ट्रैवल बाय रेल इज चीपर। 1 किलोमीटर में 1 टन का कॉस्ट 2 रुपीज है एज कम्पेयर टू, विच इज ऑलमोस्ट 62% चीपर कंपेयर टू रोड। इसलिए फ्रेट कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है इंडिया में। अगर भारतमाला, तो भारतमाला सागरमाला तो रोड से कनेक्शन हो गया, लेकिन फ्रेट कॉरिडोर इसको बोलते हैं। इट विल रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट। और ओवरऑल बजटरी प्रोविजन बढ़ा है इन लास्ट 9.5 years। 2,40,000 करोड़ हो चुका है अभी तक में। 26,000 किलोमीटर न्यू ट्रैक इस्टेब्लिश किया 10 साल में। मानसी घंटे का फाइनेंशियल एक्सप्रेस। Okay, Ashok. Allow me screen sharing. हम्म। So parallel testing for the electronics items means ki after the launch, parallel testing, running a pilot project for the parallel testing, moving away from the sequential testing. So in parallel testing, different components are simultaneously tested. So they're tested together. This is one difference that we can say. And for the compulsory registration scheme, जो electronic products हैं, whether imported या manufactured locally, it is mandatory कि they go for the testing and need security approvals from Bureau of Indian Standards before being deployed in the final product and sold to the consumers in the market. So ये important है कि it is mandatory, चाहे वो import ही क्यों ना होते हो। So IT, mobile, data communication, consumer electronics. So this is a progressive move. The new IT regime set for the 2 weeks. So here we see, since the expectations बात कर रहे हैं in the upcoming budget और क्या changes expect हम कर सकते हैं, तो IT regime के context में we see higher threshold for rupees 20 lakh is possible for 30% slab according to experts. So जो भी higher threshold rupees 20 lakhs ये possibility हो सकती है. This is again forecasting और expectations की बात हो रही है. Concessional personal income tax PIT regime for 60% reported so far will require further tweaks to make it more attractive.
This we have talked about. Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin 2.0, 85% hike. So this is to encourage the Pakka houses. So the member of RBI Monetary Policy Committee, Jayant Verma, so he says that Indian economy has withstood all these shocks, whether it is Russia-Ukraine war, Israel-Hamas war, Houthi attacks in the last couple of years. So on the whole, I have a great deal of confidence that India will be able to navigate uncertainties that lie ahead. So added to this, we've also seen when few banks were even failing in US and even in Europe. For example, there was failure of Silicon Valley Bank. So even that did not impact the Indian economy or the Indian financial system too much. However, there was a negligible impact, we can say, but this reflects the resilience of the Indian economy. So we can say ki the performance during, we can say, worst of the times and the challenges have been promising. So it is going to be an easy road for India going forward, given that we are also again able to tackle and bring down the inflation, because that has been one of the major challenges. Then construction of national highways. This is one of the models: build, operate, and trade. This is the public-private partnership model through which we are seeing that maximum number of highways and roads and expressways, they are being built under this model. So the NHI move signals revival of the private equity investments. So Bharat Mala phase 1 till February 2023, how much projects have been awarded and allocated? So under the BOT, which is for the toll, there are 408 projects. So this is the length, 408 kilometers. Then EPC is one of the model, and HM. The HM is the hybrid annuity model. So maximum is under this 11,610 kilometers. In terms of percentage, it is, can say, 57% in terms of the capital cost of these projects. So this reflects the efficiency in the infrastructural projects that we are having. We are seeing timely completion of the projects, also less number of cases as far as the um, cost overrun is concerned or the delayed completion is concerned. So this has also played an important role in reducing the logistics cost also. And we say that India used to have a logistics cost of somewhere around 14%, whereas in the developed countries it is close to 4 to 5%. So it has now come down to the level of between 7 to 8%. So that is also, we can say, because of the PM Gati Shakti program, where all these different schemes and policies are interconnected. So it is also, see, greenfield across the controlled expressways. It talked about difference between greenfield and the brownfield projects. So if Karuna can just explain the basic difference between greenfield and the brownfield projects. ग्रीन फील्ड्स में ये होता है कि आप जीरो से स्टार्ट करते हो, एंड ब्राउन फील्ड में ऐसा नहीं होता है. जो ऑलरेडी ऑनगोइंग हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ब्राउन फील्ड बोलते हैं. Ongoing projects को नहीं बोल सकते. We can say कि brownfield projects, we have a certain kind of infrastructure or a certain development which was done before. So you're improving upon that. So उसको we can say कि that is brownfield project or investment. Fruit irradiation. So India seeks US node to the domestic labs. So this is again under the phytosanitary measures. India has asked the US to allow the domestic labs also for the irradiation certain fruits. So like jo fruits India export करता है, so they are tested for this irradiation कि they are safer for the human consumption. Like for radioactivity, they are tested. So certain fruits like mangoes with a view to helping exporters cut additional trade cost. So right now जो exporters हैं, it is mandatory to carry out irradiation at the US ports. So इसकी वजह से भी जो cost of exports है वो increase हो जाती है, and then it again impacts the, we can say, uh, the competitiveness, and at the same time, since these are non-durable, so it might also impact the quality also.
So Red Sea crisis dents the petroleum exports. So India's exports of petroleum products to Europe, this has declined because of the attacks by the Houthi rebels based in Yemen. So India could see a nearly 7% drop in the exports, as high container shipping rates might prompt exporters to hold back. So RBI's monetary policy action may be credited for reducing the core consumer price index inflation in the recent months, but a sub 4% core print also denotes weak demand conditions in an aggregate level. It is showing here, it is trying to imply कि अगर core inflation 4% से कम हो जाती है तो that is also not something which is desirable. वो भी हम नहीं चाहते क्योंकि that would reflect कि there is weakening of demand conditions. Because supply adequate है but अगर demand इतनी कम हो रही है, consumption demand is getting reduced, so it would also be bringing down the inflation below 4%. And again, we do not want that because it would be again impacting the growth of the economy at an aggregate level. When we talk about aggregate demand, the core CPI inflation fell to 48-month lower of 3.9% in December. So this has been the trend of the CPI core inflation. It was at 4.9% in July 2023. So it has come down to even below 4%. So which is the exact target of inflation, and the band of inflation target is 2% to 6%. So these are the exact economic terms when we talk about consumption expenditure. So in economics, we use final consumption expenditure, private final consumption expenditure. High frequency demand indicators, they reflect a bleaker condition the rural economies as against the urban ones. So this is somewhere also reflecting the condition of the agriculture sector also, because in the rural economy we see major income dependent upon the agriculture. So if the returns or the market prices are below, or the MSP is not able to cover the increase in the cost of production, so that also reflects, and it is, we can say, getting translated in the form of lower consumption demand in the rural economy. So this is also in the high frequency demand indicators. So India Maldives relation, you have talked about this. Bharat Rice soon. So we are seeing, we're promoting brand Bharat, whether it is Bharat Rice, or we're talking about even in case of fertilizers also, pulses also. So to curb the spike in the rice prices, government is likely to take a call on the plan to sell the rice at subsidized prices the retail markets from its surplus stocks. So we've been seeing that firstly, government has introduced the buffer buying or the procurement of the pulses, which would be again undertaken by the Food Corporation of India. And here again, because to tackle the food inflation, so subsidized prices, but it would be sold in the market. And the scope of Bharat Rice initiative, including pricing and pack sizes for the retail sales, is being discussed. So again, this is also one of the measures we can say to cool down the retail prices of the mass consumption rice varieties. So here we have the prices. Chana dal is being sold by the government and atta flour at subsidized rate of rupees 60 per kg and 27.5 kg respectively through NAFED and NCCF, and Kendriya Bhandars under the Bharat Dal and Bharat Atta initiatives. So Kendriya Bhandars, NCCF, NAFED and FCI. So these are farmers cooperatives, cooperative and marketing authorities. So we can say that production of coal bed methane, it is there in Madhya Pradesh, Western Madhya Pradesh. So Reliance seeks for the minimum $10 for the coal seam gas. So it would be again investing into the production of the coal bed methane. So we can look for the properties of coal bed methane and
whether this is considered to be cleaner or not. So I don't think so. This is a cleaner fuel, Oshik, because it is coal bed methane. It's talking about methane. फील में फुल है मानसी कोई बड़े मिथ है Okay, ठीक है. So coal living operators, they are looking to expand their businesses. So coal living की हमने पहले बात करी थी. Coal living means कि आप उसी like we have studio apartments, so वहीं पे you can stay also and वहीं से you are operating your work also. तो that's how the setup is कि आपको ऐसे rooms आप rent पे ले सकते हो where you can work, working stations properly वहाँ पे developed होंगे. So we are seeing the demand is increasing from working professionals and students. So even we can say कि उनकी demand क्यों increase हो रही है because of again work from home. So that's how people are preferring to work. So Lupin is one of the companies, pharma drug companies in India. So Lupin gets the US FDA approval for the generic drugs. So US में जो health regulator है, that is US FDA, and generic hypertension drug, America में they can export this. So this is the name, propranolol hydrochloride, extended release capsules in multiple strengths. So fundraising will be through a mix of debt and equity. So through debt we see, जब हम even government की बात करते हैं, तो these are the two mechanisms. So through debt, government issues the government bonds. There are treasury bills, long maturity and short maturity bonds are issued, and then equity is one of the ways also. And the same goes for even the private sector also. Like we have corporate bonds, या तो corporate bonds issue कर सकते हैं, या equity में through getting listed in the stock market, they can raise funds through issue of the equity shares to the people. Okay, so what is initial public offering? Prerna, what is IPO? मतलब एज द टर्म सजेस्ट फर्स्ट टाइम जब हम अपने उनको स्टार्ट करते हैं बिजनेस, आई एम नॉट गेटिंग द टर्म, समथिंग रिलेटेड टू दिस, द करुणा, फर्स्ट टाइम इन द मार्केट व्हेन यू स्टार्ट. हाँ, मार्केट में फर्स्ट टाइम जो इनिशियली आप पब्लिक को अपने शेयर्स इशू करते हो, ऑफर करते हो कि वो उसमें ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो आईपीओ कौन सी मार्केट में होता है? कैपिटल मार्केट में हमने दो कंपोनेंट्स की बात करी, तो कौन सी मार्केट में इट इज डन? प्राइमरी मार्केट. Right. And when we say कि we as retail investors we can trade, so that happens in secondary market में जब हम intraday trading की बात करते हैं. So India is the world's largest exporter of rice 2022 में, but despite that, we are seeing कि rice prices market में there have been at unrelentingly there have been high levels for month now. So 10%, 10.4% rice inflation is the level, and it was 2.8% January 2022. So yearly we do the comparison, so there's huge difference, and 134 million tons is a projected rice output for this 2023-24. And apart from this, exports maybe have seen 25% drop in April to November period. So government taking steps to give relief to the consumers, as we discussed before also, and is the largest exporter of the rice. We have banned the export of the broken rice, but still the exports of basmati rice that continues. And we can say the reasons can be, one is the climate change, the impact of El Nino. That is one of the reasons, and other reasons can be the geopolitical challenges which are there. That can be the second reason, and already high retail inflation.